हम आवाज़ के खुसूसी प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं ज़ुनैब खानज़ादा और आज का ये प्रोग्राम खुसूसी क्यों है, उस अहम शख्सियत और उनके हमसफ़र से हमने आपको मिलवाना है जिन्हें मैंने तो अपने बचपन में बड़ा लाउडली सुना है जब इस मुल्क को वो रिप्रेजेंट करते थे, जिसका नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। फ्लाइंग हॉर्स का लक़ब उन्हें मिला और कौमी खेल को उन्होंने अपने वक्त में उस बुलंदी और उस ऊंचाई पर पहुंचाया जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। और शायद यही वजह है कि आज भी उनके फॉलो प्लेयर्स उस राह पर हैं, तो अच्छी जगह कौमी हॉकी टीमें बना चुके हैं। हॉकी का नाम लिया है और लिविंग लेजेंड की जब बात हो तो समीउल्लाह खान साहब के बारे में बात ना हो तो बात मुकम्मल नहीं होती। मेरे खुसूसी मेहमान आज के शो के समी साहब, बहुत शुक्रिया, और बेगम समीउल्लाह खान साहब बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले फ्लाइंग हॉर्स ये जो लक़ब है इसके बारे में मैं आपसे तो जानूंगा, लेकिन पहले उनसे जानूंगा आपको कैसा लगता है ये सुन के। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, बड़ी अनयूजुअल चीज़ें हैं जिसकी भी ज़िंदगी में हो, उसको यू फील प्राउड, यू फील गुड, या एंड स्टिल व्हेन यू सिट विद हिम, व्हेन यू टॉक विद हिम व्हाइल नोइंग दिस कि अ पर्सन हु हैव रिप्रेजेंटेड दिस कंट्री और लीड भी करते आए हैं और फिर सितारा इम्तियाज़ भी है, तो आम खातून में और आप में मैं क्या फ़र्क महसूस करती हैं, वो एक्सप्रेस कैसे करेंगी ताकि हमारे लोग भी जानें? वो अल्हम्दुलिल्लाह कोई फ़र्क महसूस नहीं होता। जब हम आम जिंदगी गुजार रहे होते हैं तो वी आर जस्ट हस्बैंड एंड वाइफ। उस वक्त वो घर की मुर्गी दाल बराबर मतलब ये कहावत आपने जो है वो बिल्कुल पक्की कर दी है। रोज़ आप कितने दिन कर सकते हैं? 40 साल की हमारी मैरिड लाइफ है, माशाल्लाह, तो उसमें फिर वो एक रूटीन बन जाती है। रूटीन बन जाती है। लेकिन जब कभी कोई उस चीज़ को दोहराता है तो ऑब्वियसली आप यू फील प्राउड। शादी हुई तो 1.5 साल के बाद रिटायरमेंट ले ली, तो उस टाइम की ज़रा कुछ ऐसी आप बीतियां हमारे साथ शेयर करें। आप बीतियां थोड़ी बहुत अगर हैं भी तो मैंने उनको बड़े कॉन्फिडेंस से हैंडल किया। अच्छा, मेरे ख्याल में अगर अंडरस्टैंडिंग हो आपस में और आदमी ज़्यादा एम्बिशियस ना हो तो फिर आदमी की ज़िंदगी बड़ी आराम से भी गुजरती है और मेरे ख्याल में कहते हैं ना कि पुरसकून भी गुजरती है। बट जिस सर जो आदमी फील्ड पे बड़ा अग्रेसिवली खेलता हो और इतना अग्रेसिव खेलता हो कि दुनिया कहती है कि जी वो हाथ में नहीं आते थे, जब कल समीउल्लाह वर्सेस कलीमुल्लाह जो मैंने भी कुछ ऑडियो टेप्स देखी हैं और वीडियोस देखी हैं, तो उस सीन को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि एक प्लेयर का पैशन होता है, फील्ड पे अग्रेशन है तो फिर वो परफॉर्म करता है, तो वो चीज़ फील्ड और घर में कैसे उसमें बैलेंस लेकर आया आप? देखिए, जो फील्ड में थी वही घर में, जितने भी मेरे राइट हाफ थे, ऑस्ट्रेलिया का डेविड बेल था, वरिंदर था, टीम स्टीन थे, वो क्राउजे थे, जितने भी राइट हाफ थे मेरे अपोनेंट वो सारे मेरे दोस्त थे। अच्छा। और सारे इस घर में जो मतलब हमारे घर में आते थे जब यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी होती थी, जब कोई भी टूर्नामेंट होता था, जब वर्ल्ड कप हुआ, जब 90 का जो वर्ल्ड कप हुआ, तो वो सारे लोग आए थे क्योंकि रिटायर हो गए थे सारे को कमेटी के लिए। तो दोस्ती अपनी जगह पे, लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि अगर आदमी नॉर्मल ज़िंदगी में भी और खेल में भी पॉजिटिवली काम करे तो शायद वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं और उसमें ज़्यादा आपका जहन डाइवर्ट नहीं करता। आपका जहन स्ट्रेट हो गया, जी मैंने इसको डॉज देना है, मैंने इसको डॉज दे के गोल करना है, तो वो सारा काम हो जाता है। तो वही काम मेरा घर में काम आया। तो कितने डॉज दिए आप, जरा इस बात पे आपका जवाब बनता है, कितने डॉज दिए? मेरे इल्म में नहीं है। मतलब आप पकड़ ही नहीं पाई? नहीं, पकड़ने की कोशिश नहीं की, यानी कि वो बेफायदा होता है। यानी कि अच्छे डॉजर हैं हैं या नहीं है, बहरहाल मैंने भी अच्छा नहीं, लेकिन आपकी जो स्ट्रेटजी है ना पहले दोस्ती करने वाली, मैं समझ रहा हूँ कि आपने उस चीज़ को समझ लिया होगा कि जी आपने मैंने उसको कभी जहन पे सवार नहीं किया। मैं बहुत पीसफुली रही हूँ और मुझे पहले से ही पता था। आजकल के जो हालात हैं, यंगस्टर्स, मैं टीम के हवाले से नहीं बात कर रहा, एज अ सोसाइटी, और आपका भी मैं इस पर कॉमेंट चाहूँगा। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आ गई है, जिस दौर में हम लोग इस वक्त चल रहे हैं, हमारा कल्चर, हमारी सोसाइटी के सिस्टम के हिसाब से वो ठीक हैं या आप कुछ कमी बेशी कोई कोताही समझते हैं? देखिए, ये तो एक ज़रूरत है कि जी टेक्नोलॉजी आए तो उसको अडॉप्ट करना चाहिए, और पूरे दुनिया में ऑटोमेटिकली आप कुछ करें या ना करें वो आपके गले पड़ रही है, उसमें हेजिटेट नहीं करना चाहिए, आपको सीखना चाहिए।
लेकिन उसके साथ साथ जैसे यूरोपियन ममालिक हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, उन्होंने बच्चों को मुहैया की हुई फील्ड्स के घर के नज़दीक खेल के मैदान हो ताकि वहाँ जाएँ, वो जाके कोई भी गेम, हॉकी, जहाँ साउथ अमेरिका है तो वहाँ फुटबॉल, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, जर्मनी, हॉलैंड है तो वहाँ पे टेनिस और हॉकी। तो अगर हमारे यहाँ भी ये सिस्टम होता, ग्राउंड नज़दीक से नज़दीक होते, तो बच्चे मेरे ख्याल में ये भी करते और वो भी करते। अनलकीली जो एजुकेशन सिस्टम हमारा बड़ा ख़राब हो गया, उसमें स्टैंडर्ड बड़ा हाई हो गया। मैंने साइंस में किया, इन्होंने MA किया होम इकोनॉमिक्स में, तो इतनी बड़ी बात नहीं थी, इट्स रूटीन। लेकिन अब अगर कोई बच्चा जो है वो 90 नंबर ले तो माँ बाप भी उसको कोसते हैं, मोहल्ले वाले भी कोसते हैं और कहीं एडमिशन नहीं मिलता। ये एक खराबी होगी जो हमने इसको अलग कर दिया। इसीलिए कहते हैं ना कि जो स्पोर्ट्स और एजुकेशन एक मिनिस्ट्री के अंडर हो, वो इसलिए हो कि वो दोनों ख्याल कर सकते हैं, जो पहले ज़माने में था। इवैल्यूएशन मेथड फिर यकसा हो सबके लिए, यूनिफाइड सिस्टम हो, डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो, और जो कैपेसिटी या कैपेबिलिटी हो उसको उसी हिसाब से जो है वो आप रूम फराम करें। जी बिल्कुल। तो हो सकता है पाकिस्तान में भी अगर ये सिस्टम हो, जो कोशिश भी कर रही है हुकूमत वक्त, तो अगर ये हो जाए तो मेरे ख्याल में सारे बच्चों की जान भी छूट जाएगी और वालिदैन की भी जान छूट जाएगी कि वो एक जो कॉम्प्लेक्स रहते हैं कि जी फलाने का बच्चा इतना नंबर ले आया और ये इसकी परसेंटेज कम होगी, तो शायद ये ख़त्म हो जाए। आप समझती हैं क्या ऐसा? जी बिल्कुल, ये नंबरों की दौड़ में स्पोर्ट्स एक तरफ चली गई है। ये तो पहले हम जब बड़े हो रहे थे और बड़े होते तक हम खेलते भी थे, हम पढ़ते भी थे, और एक इसकी अच्छी इन्वॉल्वमेंट भी थी हमारे करिकुलम के अंदर। अगर मुझे भी याद है अपने एग्रेशन तो निकलती है, फ्रस्ट्रेशंस निकलती हैं, स्पोर्ट्स से ही निकलती हैं। एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और उस ब्रेक के बाद बात करेंगे जो मुल्की हालात हैं, सियासी स्पेशली, क्योंकि अब हमारे रहनुमा जो हैं वो एक स्पोर्ट्समैन ही हैं, तो उनके बारे में समीउल्लाह खान साहब की क्या राय है। वेलकम बैक। समीउल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है मौके की मुनासिबत से। सर, आपने बात की थी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार अहम मनसब पर एक स्पोर्ट्समैन आए हैं, इमरान खान साहब, ऑनरेबल वज़ीर आज़म पाकिस्तान। लोग जहाँ जितना फेवर उनका करते हैं, जिस तरह सा मैंडेट उनको दिया गया है, क्रिटिसाइज़ भी ज़्यादा कर रहे हैं। एज ए स्पोर्ट्समैन पहले तो मुझे बताइए शख्सियत को आप कैसे समझते हैं, क्योंकि क्रिकेट से उनका ताल्लुक है, आप हॉकी को रिप्रेजेंट करते रहें, और फिर एज अ मैनेजर, एज अ PM, कहीं अच्छी बात है तो अच्छी है, गलत है तो उसके बारे में अगर कुछ कमेंट करना चाहें। एज ए मैन मैंने देखा कि वो जो है ना एक एम्बिशियस आदमी हैं, वो चाहते हैं कि जी को जो विक्ट्री की तरफ जाना है तो फेयर अनफेयर अपनी मतलब डायरेक्शन होनी चाहिए और जीतनी चाहिए, और उन्होंने जीत के दिखाया पाकिस्तान को वर्ल्ड कप। और उसके बाद जो उन्होंने शौकत खाना बनाया, वो भी एक कमाल वाली बात है कि पाकिस्तान का पहला कैंसर अस्पताल। और दूसरी जैसे आपने बात की पॉलिटिकली, तो हमारा सिस्टम इतना, आप सुनते होंगे रोज़ TV पे गुफ्तगू के, इतना बिगड़ा हुआ सिस्टम है, जिसकी बड़ी गाड़ी इज्जत उसी की है। ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। वंस एन ओलंपियन ऑलवेज एन ओलंपियन। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, जब हमारे इरा की बात लें तो वो मेरे ख्याल में कोई ऐसा टाइटल नहीं था। 1956 से लेके 94 तक पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही। ओके। उसकी चंद वजूहत थी। एक तो सिस्टम बड़ा अच्छा था, जो कि अभी बाहर के मुल्कों ने लिया हुआ है कि अंडर 16 ले लिया, अंडर 19 ले ली, फिर सीनियर टीम बनाई। और फिर जो ऊपर के लोग थे वो भी बड़े अच्छे थे, जिसमें KM अजहर ले लें आप, एयर मार्शल ले लें, फारूक फिरोज़ ले लें आप, फारूक खान ले लें, और बहुत सारे नाम मैं मिस कर रहा हूँ। तो वो लोग, फिर ब्रिगेड आतिफ हमीदी हो गए, उसके बाद मुदस्सिर हो गए, नूर खान सबसे बड़ा। तो ये वो लोग थे जो बड़े डेडिकेटेड थे। है तो हॉकी हमारा नेशनल गेम, हम यहाँ किसी कंट्रोवर्सी की बात नहीं करना चाहते, बट लेकिन क्रिकेट की ज़्यादा प्रमोशन होती है, हॉकी की उस तरह से नहीं होती। एडवर्टाइजमेंट्स में देख लें तो हमारे क्रिकेट स्टार हमें ज़्यादा दिखाई देते हैं, हॉकी के लोग हमारे कम दिखाई देते हैं। आप क्या समझते हैं? देखिए, उसकी वही वजह जो मैं जिस तरफ आ रहा था कि जब आपकी रैंकिंग 8वें नंबर पे हो, 18वें नंबर पे हो, तो फिर कौन आपको स्पॉन्सर करेगा? तो क्रिकेट में क्योंकि लकीली एक तो खेलते 11 मुल्क हैं, जो प्रॉपर 11 मुल्क हैं, उसमें पाकिस्तान का नंबर चौथा 5वां है, कभी पहला नंबर हो जाता है, तो वो स्पॉन्सरशिप मिलती रहती है। ठीक है। अगर हम हॉकी को भी आज तीसरे चौथे नंबर पर ले आए तो आप यकीन करेंगे कि हॉकी प्लेयरों का भी फ़ायदा होगा, मुल्क का भी फ़ायदा होगा। मुझे ब्रेक का इशारा दिया जा रहा है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, हाउ डू यू फील अब वो गेम जिसमें खान साहब ने इतना नाम बनाया है और जिस पे हम अब बात कर रहे हैं, उसमें
नया टैलेंट उस तरह से नहीं आ रहा। टीम हमारी मौजूद है, उसमें 4-5 लोग इस वक्त भी अच्छा खेलने वाले हैं जिनके बारे में मैंने जाना है, पढ़ा है। और मुझे थोड़ी सी हैरानी भी हुई कि इतना अच्छा खेलने वाला हमारी हॉकी टीम में है जिसको दुनिया रिकॉग्नाइज करी, लेकिन हमारे यहाँ कुछ इस किस्म की चीज़ नहीं हो रही। तो आपकी क्या फीलिंग है? मेरी ये फीलिंग है कि हॉकी वाले फ़ायदा नहीं उठा रहे। अच्छा। लेकिन खैर ऐसा सोचना तो नहीं चाहिए। हमारी टीम बहुत अच्छी हो, अल्लाह करे, हम बहुत दुआ करते हैं। लेकिन जब से टीम मीडियोकर सी है तो इन्हीं को ही लोग अभी तक सेलिब्रेट किए जा रहे हैं। अच्छा। अगर नए भी इसी स्टैंडर्ड के होते तो हो सकता है ये थोड़े से बैकग्राउंड में चले जाते। जिस टाइम पे खान साहब खेल रहे थे उस वक्त इतनी फैसिलिटेशन नहीं थी जितनी आज दुनिया तरक्की कर गई है। एक स्पोर्ट्समैन के ऊपर अलग से जो है वो मैनेजर उसकी फिटनेस के लिए वर्क कर रहा होता है। आई एम श्योर कि जिस टाइम पे ये आए तो उस कंपैरिजन में अगर मैं जाता हूँ तो आप कैसा देखती हैं कि अब दौरे जदीद में जो सहूलियात दूसरे मुल्क के लोग उठा रहे हैं और जिनकी उतनी टीमें हैं और उनकी तरफ से टैलेंट भी आ रहा है, आपके मुल्क का कौमी खेल है ये, यहाँ से ऐसी चीज़ नहीं हो रही है। ये तो फिर हायर लेवल पे भी सोचना चाहिए इस चीज़। आफ्टर नोइंग दिस वी हैव अ प्राइम मिनिस्टर हु इज फ्रॉम स्पोर्ट्स बैकग्राउंड। यस। आपका क्या कमेंट है खान साहब के लिए? आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको ब्लेम तो नहीं कर सकती क्योंकि वो इतने मुश्किल हालात से लड़ रहे हैं और इतने उलझाव के अंदर वो आए हैं कि अभी तक लोगों को ये नहीं समझ आ रही, हालांकि वो बहुत नेक नियति से काम कर रहे हैं और वो सुलझाने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस कदर उलझने हैं कि वो उसमें से अभी तक मुल्क को निकाल नहीं पाए। तो मैं तो नहीं ये कह सकती कि वो बैठ के हॉकी को ही ठीक करते रहें। उसमें कितना टाइम वो दे सकते हैं इस स्पोर्ट्स को। ये हॉकी के लोगों को चाहिए कि वो उनको इस चीज़ की तरफ तवज्जो दें। ब्रेक का मुझे इशारा हो रहा है। समी साहब का मैंने पॉइंट लेना है, एक वक्फा लेंगे और उसके बाद फिर यहीं से बात का सिलसिला जोड़ेंगे। वेलकम बैक। बड़ी अहम बात चल रही थी ब्रेक से पहले, खान साहब कुछ कह रहे थे। खान साहब जी उसको कंटिन्यू कीजिए कि फिर मुझे आपसे कुछ पुराने साथियों के बारे में भी आपसे बात करनी है। जैसे ये बता रही थी कि बहुत काम है और स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान नहीं है, लेकिन मैं इसमें एग्री नहीं करता। हमेशा मिनिस्ट्री को आप स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को बेहतर करें, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को बेहतर करें। पीएम हर काम नहीं कर सकता, तो ये उनको अगर करेंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे और वो अगर थोड़ा सा बेहतरी की तरफ जाएंगे तो सारे स्पोर्ट्स बेहतर हो जाएंगे। मुझे बताया 1994 के बाद से एंड यू डिड योर जॉब टिल 2005 if I'm not wrong। जी बिल्कुल। तो उस वक्त भी हमने काफ़ी एक पल्स एक्टिव होते हुए देखी थी विद रिस्पेक्ट टू दी हॉकी। तो ये हुआ क्या है, मिसमैनेजमेंट किस तरफ से हो रही है और इसको आप क्या समझते हैं कि कौन बेहतर कर सकता है? देखिए जैसे आपने 2004 का कहा ना, तो उसमें चैंपियंस ट्रॉफी में हम थर्ड है, उससे पहले भी हमारी जो है मुख्तलिफ रहे, थर्ड तक रहे। लेकिन वो वक्त था जब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को मिल के खिलाड़ी ग्रूमिंग करनी चाहिए। जब हमारा वक्त था तो हम इतने अच्छे खिलाड़ी थे, जैसे हम अभी जिक्र करेंगे अख्तर रसूल हो गया, इस्लाहुद्दीन हो गया, सलीम शेरवानी हो गया, मुनव्वर, मंजूर, रशीद उल हसन हो गया, कलीम हो गया, इस्लाह हो गया, हसन सरदार हो गए, सनाउल्लाह हो गया, उसरफ हो गए, वसीम फिरोज़ हो गए, इफ्तिखार सैयद हो गए और बहुत सारे खिलाड़ी जो मैं मिस भी कर रहा हूँ, सलीम नाजिम हो गए। तो ये वो खिलाड़ी थे जो कंपटीशन की वजह से आए और एक ही पीछे एक था। हमने मेहनत इसलिए की, खासतौर मैंने इसलिए मेहनत की कि मुझे पता था मेरे पीछे शहनाज है। स्ट्रक्चर था जी, स्ट्रक्चर था। शहनाज मुझे बीट कर देगा और उसके बाद फिर सफदर अब्बास बीट कर लेगा, नहीं तो सनाउल्लाह आ जाएगा, तो उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करनी चाहिए। खेल की बहुत बात हुई है, मौसीकी की आपने थोड़ी सी बात किया। किसको मौसीकी ज़्यादा पसंद है और शायरी किसको पसंद है? मुझे ज़्यादा पसंद है। कौन सी मौसीकी? पुरानी मौसीकी। पुरानी मौसीकी। आजकल वैसे मौसीकी हो भी रही है क्योंकि लोग यही कहते हैं कि मौसीकी पुरानी ही होती है। नुसरत फतेह अली खान तो बहुत पुराने नहीं हैं, लेकिन उनकी मौसीकी बड़ी, लोग उनको दोबारा से रीसंग कर रहे हैं और नो डाउट आज भी काम हो रहा है, बड़ा सिलेक्टेड अच्छा काम हो रहा है। नामवर लोग हमारे स्टार हैं, ये सबके लिए नहीं था कोई इसमें बुरा। मेहदी हसन थे, गुलाम अली थी, मैडम नूर जहां थी, नैयरा नूर थी और बहुत से थे। लेकिन एक इनकी अपनी एक क्लास थी कि उनका गाना अगर आ रहा है मतलब वो कभी भी आप सुन लें तो वो झूम जाता है। इस सोशल मीडिया से बड़ा सा टैलेंट बड़ा ऊपर, यूट्यूब के जरिए या जो भी फॉरम, हर आदमी चाहता है कुछ भी गाए आ जाता है। लेकिन म्यूजिक भी होना चाहिए मेरे ख्याल में, वो भी एक हेल्दी एक्टिविटी है। शोरा अच्छे होने चाहिए, ज़रूरी है वो भी कि अच्छा कलाम होगा तो अच्छे गाने आएंगे। और मुझे भी शौक है, इनको भी शौक है, लेकिन
थोड़े से मुख्तलिफ गाता कौन? लेकिन नए गाने वाले जो है ना, उनके में थोड़ी शायरी के स्टैंडर्ड की कमी है। शायरी की कमी है, बाकी म्यूजिक अच्छा है उनका, अच्छा भी होता है, लेकिन लफ्ज़ तो कुछ भी नहीं होते। लफ्ज़ कुछ नहीं होते। इजहार मेरे ख्याल से ज़्यादा अहमियत का हामिल है। पुराने इसलिए करते हैं कि उनकी शायरी भी उतनी ही उस गाने को कॉम्प्लीमेंट कर रही होती थी। तो अगर मैं आप दोनों में से पूछूं कि अच्छा गाता कौन है? गाना हम दोनों बिल्कुल भी नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। कोई ऐसी चीज़ सर जो अब मौके की मुनासबत से अगर शेर की हद में कहना चाह रहे हो तो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल। कोई शायरी कोई ऐसी जो सुनी हो और आजकल के एनवायरनमेंट पे ज़रा जचती हो और अगर आप उसे एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं? अभी तो याद नहीं, अहमद फराज की बड़ी अच्छी थी, अल्लामा इकबाल की शायरी बड़ी ज़बरदस्त है, कतीर शफाई बड़े अच्छे थे, और अभी भी अमजद इस्लाम अमजद बड़ी अच्छी शायरी करते हैं जो सुनने की हद तक। और बाकी मैं कहता हूँ कि बड़ी हिम्मत वाली बात है कि इन दिनों में भी वो ये करते हैं। जैसे रिसेंट दिलीप कुमार फाउत हुए तो बड़ा अफसोस हुआ, और वो एक ऐसा लीजेंड था जो मैं कहता हूँ इंस्पायरिंग वो फोर्स थी किसी भी स्पोर्ट्स मैन के लिए। वो बिल्कुल पर्सनलाइज करके बात करते थे। तो ये वो नए में वो नहीं। Who do you see कि कौन ऐसा है जो सीनियर्स की जगह ले सकता है, मुल्क की सतह की नुमाइंदगी कर सकता है? ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इंटरनेशनल फोरम्स पे जाके प्रेजेंट किया है, रिप्रेजेंट किया है और वहाँ के मूवीज़ में भी पार्टिसिपेट किया है। तो एज अ सीनियर लेजेंडरी पर्सन, सिंगर में से आजकल के सिंगर्स में बता सकती हूँ। हाँ प्लीज़ कि आतिफ असलम है एक ऐसे सिंगर, वर्सटाइल। एक्टिंग में तो इंटरनेशनली अभी भी मैं कहता हूँ कुछ ना कुछ कमी है। जैसे मोहम्मद अली हुए, नदीम हुए, वहीद मुराद हुए, या उसके बाद शाहिद थे फिल्म इंडस्ट्री में। तो वो एक थे कि इंटरनेशनली भी वो इंटरनेशनल भी जा सकते थे, और वो एक उनका एक जगह थी। अब लकीली और अनलकीली या तो मौके न मिला, या हमें उस किस्म के सिनेमा ऑलमोस्ट पिछले 20 साल से नहीं चल रहा, तो उसकी वजह से वो ज़्यादा टैलेंट उभर के नहीं आ रहा। बिफोर कोविड हमारे यहाँ सिनेमा इंडस्ट्री, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री कुछ बनना शुरू हुई थी तो सिनेमा थोड़े से रिवाइव हुए थे। कुछ एक ये टग ऑफ वॉर भी मुझे याद है कि जी बाहर का कंटेंट नहीं आएगा तो अपने को कैसे प्रमोट करेंगे। आफ्टर कोविड हम चीज़ें दोबारा से रिवाइव होते हुए देखें। डू यू एक्सपेक्ट कि वी हैव दैट मच टैलेंट कि जिसे मुल्क की सतह पर नुमाइंदगी की ज़रूरत है और उसे रिप्रेजेंट किया जाए? बिल्कुल, मैं तो नाउम्मीद किसी भी फील्ड में नहीं। बड़े टैलेंटेड लोग हैं, आप डॉक्टर्स को देख लें, इंजीनियर्स को देख लें, आप अब जैसे टीवी आर्टिस्ट को आप देख लें, सिर्फ और सिर्फ जिसमें था एक मौका मिलने वाली बात। जैसे मैं भी प्लेयर था, मेरे साथ और भी प्लेयर थे, एक क्लिक किया एक जगह, फिर उसको मेंटेन किया। तो अगर इस किस्म की एटीट्यूड हो आपका, इस किस्म के अपने हालात बना लें, तो मेरे ख्याल में अभी भी डॉक्टर कदीर खान की मिसाल आपके सामने ही है। उन्होंने जो एहसान किया उसके साथ, और उनकी पूरी टीम, सेम विद कलीम, मेरा छोटा भाई था, वो भी मेरे साथ खेलता रहा, जैसे हमने कहा, और उसी पोजीशन पे फैमिली वो लेफ्ट आउट था, वो सेंटर हाफ खेलता था। तो उसको जब शिफ्ट किया तो विद इन 1 क्लिक उसको पता चला कि ये तो बड़ी सी जगह है, तो ओपनिंग भी है, उसके बाद स्टॉपिंग भी था, जोर भी था, हिट भी थी, तो उसने उसको कैश कराया और प्लेयर हो गया। फ्रॉम मतीउल्लाह साहब टू समीउल्लाह खान एंड देन कलीमुल्लाह साहब। Anybody in the queue? नहीं, बाकी सब बेकार है। बाकी सब इसको तरह इजी गोर है, इजी गोर। चलें, थैंक यू वेरी मच समी साहब, बहुत शुक्रिया। मैडम आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके, और ट्रस्ट मी कुछ चीज़ें रिवाइव हुई हैं, रिकॉल हुई हैं, और जो चीज़ें बहुत मज़ा आया, जो चीज़ें सिर्फ पढ़ी थी, देखी थी, आज उनको बैठ के गुफ्तगू करने का एक अलग ही मज़ा है। आप दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आज का खुसूसी प्रोग्राम अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ चुका है, और बहुत अच्छी और पुरानी यादें हमने समी साहब से और उनकी बेगम से गुफ्तगू में आपके सामने रखी हैं। प्रोग्राम से ज़ुनैब खानज़ादा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।